आशियाना सिर्फ ईंट और सीमेंट या फिर गारे की दीवारों का नहीं होता। आशियाना होता है सालों का ख्वाब, जहां बचपन की किलकारियों से लेकर बुढ़ापे की लाठी तक आदमी का जीवन बीतता है। वो छत जिसके साए में कई पीढ़ियां जवान हो जाती हैं, लेकिन जब उसी आशियाने पर कानून का पीला पंजा चलने लगे तो जो मकान का मलबा वहां गिरता है, उसी के तले दफन हो जाते हैं सारे अरमान। कुछ ऐसा ही मंजर झेल रहे थे फरीदाबाद की नेहरू कॉलोनी के बेबस लोग, जो विकास की आंधी में उड़ने ही वाले थे, लेकिन फिलहाल उन्हें हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। नमस्कार, आपके साथ मैं प्रतिमा दत्ता। कहते हैं ना, जब चारों तरफ अंधेरा छा जाए तो इंसाफ की किरण जरूर दिखती है। धैर्य और साहस से हालात भी बदलते हैं। फरीदाबाद की नेहरू कॉलोनी के निवासियों के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ है। पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट से राहत की उम्मीदें थी और फैसला भी वैसा ही आया। आशियाना खोने और सड़कों पर आने का डर जब इन लोगों को परेशान कर रहा था, तब सहारा मिला हाई कोर्ट का। अदालत ने नेहरू कॉलोनी में तोड़फोड़ की कार्रवाई पर फिलहाल आगामी आदेशों तक पूरी तरह से रोक लगा दी है। फरीदाबाद की नेहरू कॉलोनी के करीब 100 लोगों ने हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। याचिकाकर्ताओं ने अदालत के सामने अपनी बेबसी की दलीलें रखी और बताया कि ये वो लोग हैं जो पुनर्वास विभाग की जमीन पर बरसों से अपना जीवन बसर कर रहे थे, लेकिन नगर निगम बिना किसी पुख्ता वैकल्पिक व्यवस्था या फिर बिना किसी ठोस पुनर्वास योजना के इनके घरों को तोड़ने के लिए लगातार काम कर रही है। याचिका में निगम की इस बेरहम कार्रवाई पर गंभीर सवाल उठाए गए। हालांकि नगर निगम ने भी अपनी तरफ से पक्ष रखा, लेकिन कोर्ट ने फिलहाल इस तोड़फोड़ की कार्रवाई पर ब्रेक लगा दिया। अगली सुनवाई तक अब बुलडोजर कार्रवाई यहां पर नहीं हो सकेगी, लेकिन सवाल यह है कि इन घरों को तोड़ने की कार्रवाई क्यों की जा रही थी। वजह बताई जा रही है विकास। जानकारी के मुताबिक आरआरटीएस कॉरिडोर का निर्माण होना है, सड़कों को चौड़ा किया जाना है। प्रशासन का कहना है कि इन बड़ी परियोजनाओं के लिए रास्ता साफ करना बेहद जरूरी था। अवैध अतिक्रमण के दायरे में आने वाले निर्माणों को हटाया जा रहा था। बीती 30 मई को एक मंदिर और एक मस्जिद समेत अनेक निर्माण ढा दिए गए। इसके ठीक अगले दिन सैकड़ों मकानों पर बुलडोजर चला दिया गया। पूरी नेहरू कॉलोनी को जमींदोज करने की तैयारी थी, लेकिन यहाँ रहने वाले लोगों ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और हाईकोर्ट के इस फैसले ने इन लोगों के जख्मों पर थोड़ा सा मरहम लगाने का काम किया। फिलहाल बेघर होने की कगार पर खड़े इन लोगों ने राहत की सांस ली है, लेकिन सवाल यह है कि क्या बिना किसी दूसरी छत के इंतजाम के अचानक ही सैकड़ों परिवारों को बेघर किया जा सकता है? क्या सिर्फ एक नोटिस के आधार पर सालों से रह रहे लोगों के घरों को गिराया जा सकता है? विकास के नाम पर इस तरह की कार्रवाई के बारे में आप क्या सोचते हैं? कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।